नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, टी हार्व एकर की सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। हमारे पास इसके हिंदी सारांश के कुछ अंश हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो इस चर्चा का मेन पॉइंट ये समझना है कि हमारी सोच, हमारा नजरिया कैसे हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को तय करता है। किताब में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मनी ब्लूप्रिंट। ये कहता है कि भाई बाहर क्या है उससे ज्यादा अंदर क्या है वो मायने रखता है। बिल्कुल। और ये मनी ब्लूप्रिंट मतलब ये हमारे अंदर पैसे को लेकर जो गहरे विश्वास बैठ गए हैं ना, वो है। और अक्सर ये बचपन के तजुर्बों से बनते हैं। सारांश भी यही कहता है कि यही ब्लूप्रिंट काफी हद तक तय कर देता है कि कोई कितना आर्थिक रूप से सफल होगा। अगर ये नेगेटिव है तो अनजाने में ही ये हमारी तरक्की रोक सकता है। लेकिन एक मिनट, ये मनी ब्लूप्रिंट वाली बात, क्या ये थोड़ी ज्यादा सिंपल नहीं लग रही? क्या हम ये कह सकते हैं कि बचपन के अनुभव ही सब कुछ हैं, या इसे बदला भी जा सकता है कुछ? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। और किताब का सार यही है कि हाँ, इसे बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है, पर पहले इसे समझना होगा। और इसी से जुड़ा है एक मेन डिफरेंस, जिम्मेदारी लेने का। अच्छा, कैसे? एकर का तर्क है, जैसा सारांश में है, कि अमीर मानसिकता वाले लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। मतलब वो हालात को दोष नहीं देते या शिकायत नहीं करते, वो अपनी आर्थिक सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब ब्लेम गेम नहीं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये मुश्किल वक्त में भी जिम्मेदारी लेने की प्रैक्टिस है। हाँ, ये जिम्मेदारी वाली सोच तो पावरफुल है। और एक और बात जो सारांश में दिखी, वो अवसर वाली, कि कुछ लोग प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और दूसरे उन्हीं हालात में मौके देखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ऐसा नहीं है। किताब इस पर जोर देती है कि ये एक तरह की पैटर्न समझने की काबिलियत है। मतलब ये देखना कि मौजूदा चैलेंज को ग्रोथ या फायदे में कैसे बदलें। अच्छा, पैटर्न रिकग्निशन। हाँ, जैसे कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम में एक अवसर छिपा होता है। बिल्कुल। तो ये मानसिकता वाले लोग उसे ढूंढने में माहिर होते हैं। और फिर वो डर वाला पॉइंट, डर के बावजूद एक्शन लेना, वो भी एक बड़ा फर्क बताया गया है। हाँ, और ये जुड़ता है रेडी फायर एम वाली सोच से। रेडी फायर एम, ये क्या है? मतलब तैयार, चलाओ, फिर निशाना साधो। सोच ये है कि परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, काम शुरू कर दो और रास्ते में ठीक करते जाओ। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। तो किताब के हिसाब से सफल लोग डर महसूस करते हुए भी एक्शन लेते हैं, जबकि डर वो अक्सर दूसरों को रोक देता है। कोई आइडिया है, शुरू करो, भले ही शुरू में सब परफेक्ट ना लगे। तो ये तो हुई सोच और एक्शन की बातें, लेकिन सारांश ये भी कहता है कि अमीर लोग सिर्फ सोचते या करते ही अलग नहीं है, वो पैसे को संभालते भी अलग तरह से हैं। मुख्य बात यह है कि जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हैं, वो पैसे के अच्छे मैनेजर होते हैं। वो सिर्फ कमाते और खर्चते नहीं, वो उसे सहेजते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं जैसे सारांश में जॉज मेथड का जिक्र है। पैसे को सोच समझकर अलग अलग हिस्सों में बांटना, जरूरतें, लंबी बचत, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और यहाँ तक कि चैरिटी या देना भी। ये पैसे के साथ एक सोचा समझा रिश्ता बनाना है, बस यूं ही नहीं। और ये सारी बातें, ये सब जुड़ी हैं लगातार सीखने से, खुद को बेहतर बनाने से। बिल्कुल। जैसे किताब में कहा भी गया है, आपकी आमदनी केवल उतनी ही बढ़ सकती है जितना आप खुद बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर मानसिकता वाले लोग खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, सीखते रहते हैं, अपनी सोच को डेवलप करते हैं। किताबें, कोर्सेज, मेंटर्स, हाँ, इन सब के जरिए। तो कुल मिलाकर अगर हम निचोड़ निकालें तो ये है कि अगर हमें अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बदलने हैं तो हमें जड़ें बदलनी होंगी। मतलब अपनी सोच, अपने विश्वास, अपना वो मनी ब्लूप्रिंट, उस पर काम करना होगा। एकदम सही। सारांश भी यही कहता है, अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये रोज के सचेत चुनाव है, सही आदतें हैं और एक खास मिलियनेयर माइंडसेट को अपनाने का नतीजा है। यही मानसिकता असली बदलाव लाती है ना? सही बात है। तो आखिर में एक सोचने वाली बात यह है कि अगर हम ईमानदारी से अपने खुद के मनी ब्लूप्रिंट को देखें तो शायद हमें वो अनदेखी रुकावटें नजर आ जाएं जो हमें रोक रही हैं। या फिर कौन जाने वो नए रास्ते भी दिख जाएं जो हमें हमारे लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचा सकते हैं, चाहे वो लक्ष्य पैसे से जुड़े हों या जिंदगी में किसी और चीज से। इस पर सोचा